आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट ए एंड बी आर। तो फर्स्ट जो रिएक्टेंट दिया हुआ है ये एक लॉन्ग चेन कार्बन का रिएक्टेंट है। अभी रिएजेंट को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रिएजेंट इज डाइल्यूट NaOH और फिर इसको प्रोटोनेट किया जा रहा है और फिर हीट किया जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन है। अभी आप देख सकते हो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो बेसिकली यूजुअली वो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो कार्बोनिल साइड्स है, यानी दो कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा वो बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है। तो बिकॉज ये NaOH के साथ रिएक्ट किया जा रहा है जो कि एक अच्छा बेस है, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा इस बेस का कि वो एक प्रोटॉन को ड्रॉ कर ले किसी भी एक एक्टिव साइट से। तो अभी हमारे पास दो एक्टिव साइट्स है, एक ये और एक ये। अभी हमें डिटरमाइन करना है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर एक्टिव साइट है। तो जनरली इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में दो चीजें कंसिडर करना काफी जरूरी है। तो फर्स्ट चीज क्या है कि आपका जो रिंग बनेगा यहाँ पे रिंग बनेगा, क्योंकि जहाँ से प्रोटॉन को निकाला जाएगा वो एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अभी वो न्यूक्लियोफाइल जाके आपके दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अभी ये रिएक्शन उसी तरफ से प्रोसीड होगा जिसमें रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा, जिस पॉसिबिलिटी में ज्यादा हो, रिंग स्टेबिलिटी शुड बी हाई। तो ऑब्वियसली अगर आपका एल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद अगर आपका फोर कार्बन रिंग स्ट्रक्चर आता है तो वो ऑब्वियसली कम स्टेबल है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है। तो ऑब्वियसली ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, अगर 4 कार्बन चेन हो तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो ऑब्वियसली अगर 4 कार्बन चेन फॉर्म कर रहा है तो हमें उस प्रोसीजर से जाना नहीं चाहिए, हमें उस प्रोसीजर से जाना चाहिए जिसमें 6 कार्बन चेन आ रहा है, क्योंकि 6 कार्बन चेन जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर्स की तरह 6 कार्बन रिंग में जो है उसमें स्ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा कम है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल आपका फॉर्म होगा वो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ आपके एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ना ही कीटोन। अभी ये क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में सिर्फ दो ही फर्क है। यहाँ पे एक मिथाइल एक R ग्रुप है और यहाँ पे 2 R ग्रुप्स अटैच्ड है। अभी R ग्रुप्स जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये जो साइट है, ये जो कार्बन साइट है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो R ग्रुप है ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो रेड्यूस होता है कीटोन्स में, और एल्डिहाइड में वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा अच्छा आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा उस कार्बन का, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करेगा अटैक करने को। तो हमारे पास जो कंपाउंड है, हमारे कंपाउंड में आप देख सकते हो कि ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है। अगर हम यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आके अटैक करेगा तो एक 6 कार्बन रिंग फॉर्म होगा, 6 कार्बन रिंग फॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली 6 कार्बन रिंग काफी स्टेबल होने के नाते यही सबसे अच्छा प्रोसीजर है। प्लस ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेसिकली एक एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है जो कि फेवरेबल है। अब अगर आप यहाँ से अगर आप न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को रिमूव करके एक न्यूक्लियोफाइल फॉर्म करते और ये जब आके इस कार्बन पे अटैक करता तो एक 4 कार्बन रिंग फॉर्म होता जो कि अनफेवरेबल है। तो ऑब्वियसली हम यही से फर्स्ट प्रोटॉन को निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखता है,
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा हमने डिस्कस किया, हम ऑब्वियसली 6 कार्बन रिंग के लिए ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर हम NaOH के साथ NaOH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा वो, तो इस पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। अभी ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये बेसिकली अटैक करेगा अपने दूसरे कार्बोनिल पे, जो कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा अटैक करने पे, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे इस रिएक्शन से वो बेसिकली एक रिंग स्ट्रक्चर है। अभी मैं इस रिंग को नंबर कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 जस्ट रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे प्रोडक्ट ड्रॉ करने में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे ही जाऊंगी। तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है, और 6 कार्बन पे मेरा O माइनस हो रहा है। तो ये बेसिकली मेरा A प्रोडक्ट है, राइट, ये मेरा A प्रोडक्ट है। अभी इसके बाद क्या किया जा रहा है कि इसके बाद जो है, इसके बाद पहले प्रोटोनेट किया जा रहा है। तो प्रोटोनेशन के वक्त ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा चार्ज अवेलेबिलिटी होने के नाते यहाँ पे ही प्रोटोनेशन होगी, ना ही यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोटोनेशन के बाद वो एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अभी इसके बाद क्या हो रहा है कि इसे हीट किया जा रहा है। तो ये हीटिंग जो होती है वो जनरली 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अभी हीट करना जो है यहाँ पे ये बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो जिसमें बेसिकली वाटर रिमूव हो जाता है। अभी अगर आप वाटर को रिमूव करोगे तो बेसिकली OH और H रिमूव होगा, तो एक एल्कीन फॉर्म होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंडेंस करके वाटर को रिमूव कर रहे हैं और एक एल्कीन फॉर्म होगा, और ये जो एल्कीन फॉर्म होगा ये जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मीनिंग ये इस पोजीशन से एक OH चला जाएगा और एक H ग्रुप चला जाएगा। तो जब आप वाटर को रिमूव करोगे यहाँ से तो आपका यहाँ इस पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड यानी एक अनसैचुरेशन फॉर्म होगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपका B प्रोडक्ट है, और ये B प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। और हमें इन चारों ऑप्शन में से डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखोगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है A कंपाउंड भी करेक्ट है, और B कंपाउंड भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल फॉर्म हुआ है, तो ऑब्वियसली B भी करेक्ट है। तो ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। वैसे आप दूसरे ऑप्शंस को अगर आप देखोगे, यहाँ पे बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है A कंपाउंड सही है सेकंड वाले ऑप्शन में भी, बट B वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि बॉन्ड जहाँ पे फॉर्म कर रहा है वो गलत है। ये बेसिकली एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं है, तो ऑप्शन B गलत है। ऑप्शन C क्या है? ऑप्शन C एक 4 कार्बन रिंग है, और ऑप्शन D भी एक 4 कार्बन रिंग है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के लिए आपका जो रिंग होगा उस रिंग के जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली 4 कार्बन रिंग से ये प्रोसीजर, ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इन चारों ऑप्शंस में से जैसा कि हमने देखा ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।